नमस्कार दोस्तों, आइए सीखते हैं संविधान, संसद और भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। अक्सर एग्जाम में इन तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आज हम सीखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन सी भारत का। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है? इस साल के ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 3, ऑप्शन बी अनुच्छेद 4, ऑप्शन सी अनुच्छेद 6 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 2। इस साल का सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 2 में। अगला सवाल है, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। राज्यसभा को, ऑप्शन बी विधानसभा को, ऑप्शन सी संसद को, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन सी संसद को। संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्र या सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार है। अगला सवाल है, संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी जनता, ऑप्शन डी मंत्रीगण। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी जनता में। अगला सवाल है, असम राज्य का गठन कब हुआ था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 1952 ईस्वी, ऑप्शन सी 1954 ईस्वी और ऑप्शन डी 1956 ईस्वी। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में असम राज्य का गठन हुआ था। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी अंबेडकर, ऑप्शन सी अली फजल, ऑप्शन डी फजल अली। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन डी फजल अली। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को किस देश से लिया गया है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कनाडा। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन डी कनाडा से। अगला सवाल है, संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? इस सवाल के ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अंबेडकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी नेहरू और ऑप्शन डी BN राव। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन डी BN राव द्वारा इस संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए भाग 3 में, ऑप्शन बी भाग 4 में, ऑप्शन सी भाग 5 में और ऑप्शन डी भाग 2 में। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी भाग 4 में निहित है। अगला सवाल है, दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब प्राप्त हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 68वां संशोधन, ऑप्शन बी 69वां संशोधन, ऑप्शन सी 70वां संशोधन और ऑप्शन डी 75वां संशोधन। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन बी 69वां संशोधन। 69वां संशोधन के द्वारा दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ। अगला सवाल है, गोवा पूर्ण राज्य कब बना? इस सवाल के ऑप्शंस हैं।
ऑप्शन ए 50वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 52वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 54वां संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी 56वां संशोधन द्वारा। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन डी 56वां संशोधन द्वारा। 56वां संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अगला सवाल है वन और पर्यावरण विषय किसके अंतर्गत आते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची और ऑप्शन डी विधानसभा। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची। वन और पर्यावरण समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी जापान। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रभावित है।